हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जयदेव एक अकेला शहर में, बात सन 1976 की है। फिल्म बना रहा था घरौंदा। हालांकि बम्बई में आए हुए कुछ 15 साल हो चुके थे और इन 15 सालों में भटक भटक के कुछ 13-14 पेइंग गेस्ट जगह से रहता रहा और इस बीच में धुन सवार हुई फिल्म बनाने की, घरौंदा बनाने की। तो घरौंदा का जो सब्जेक्ट था वो तो इस शहर की मनस्थिति का सब्जेक्ट था। तो किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो इस मनस्थिति में जीता रहा हो। जयदेव जी ही मुझे उसमें उपयुक्त लगे। जयदेव जी को कांटेक्ट किया। जयदेव जी जब से बम्बई आए थे तब से पेइंग गेस्ट करके एक ही जगह लिली कोर्ट में रह रहे थे। मेरे सब्जेक्ट में कितने माकूल थे वो। तो फिर वो इस गाने की मनस्थिति को भी समझते थे। उन्होंने इस पिक्चर के मर्म को भी जान लिया। जैसा कि उनका स्वभाव था उस मर्म के हिसाब से ही उन्होंने धुनें बनाई, मेरी फिल्म को 4 चांद लगा दिए। जयदेव साहब का मैं दिल्ली से ही बहुत ही फ़ैन था। उनकी ट्यूनें, उनकी जो धुनें वो बनाते थे बहुत ही बाकी संगीतकारों से अलग होती थीं। लेकिन तब कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भी कभी जनाब जयदेव साहब की मौसीकी में मैं कभी बम्बई में आके बम्बई में गाना रिकॉर्ड करूँगा। तो ये महज एक इत्तेफाक ही नहीं था बल्कि एक हकीकत थी कि मैंने उनके लिए गाया और वो गाना जो मैंने गाया वो आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना कि गाना रिकॉर्ड होने के बाद था। भीमसेन साहब की एक पिक्चर थी घरौंदा में वो गाना, एक अकेला इस शहर में, रात में या दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। वो गाना मुझे जयदेव साहब ने इतना खूबसूरत वो गाना जयदेव साहब ने मुझे इतनी खूबसूरती से गवाया कि वो आज भी स्टेज पर इतना पॉपुलर है। लोग आज भी उस गाने को बहुत पसंद करते हैं। वो कुछ ऐसे था वो गाना, एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में। जयदेव का जन्म 3 अगस्त 1918 को नैरोबी में हुआ। 1927 में जयदेव भारत आए। 15 वर्ष की उम्र में फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया और 8 फिल्मों में अभिनय किया। जयदेव के गुरुओं में उस्ताद अली अकबर खां प्रमुख हैं। 1955 में बनी जोरू का भाई पहली फिल्म में संगीत किया। जयदेव सुप्रसिद्ध संगीतकार एस.डी. बर्मन के भी सहायक रहे। आज जयदेव जी के बारे में बात करते हुए उनके साथ था लगाना या थे लगाना बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जो हकीकत है वो तो है ही। मेरी उनसे मुलाकात बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई, लेकिन जितनी भी हुई मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही भोले भाले, बहुत ही सीधे साधे और बहुत ही नम्र तबीयत के आदमी थे। उनके बात करने का अंदाज़ इतना अच्छा था कि मैं उनसे जब पहली बार मिली तो मैं बहुत सोच रही थी कि पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे मैं उनको बरसों से जानती हूँ। उन्होंने मेरी बहुत सी फिल्मों में म्यूज़िक दी है। उनमें से मेरी एक फिल्म थी प्रेम पर्वत, इसका गाना मुझे बहुत पसंद है, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। उनके बारे में तो कहने को बहुत कुछ है, जितना भी कुछ कहा जाए बहुत कम है। जयदेव जी की इतनी सारी कंपोजिशंस हैं और सब एक से एक उम्दा हैं, लेकिन अब ये फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है
कि मेरी फेवरेट कंपोजिशन उनकी कौन सी है, ये सभी मेरी फेवरेट हैं, लेकिन जब चुनने का सवाल आ ही गया है तो कोई तो चुनना ही पड़ेगा। तो मेरी बहुत सारी पसंदीदा कंपोजिशंस में से उनकी रात भी है कुछ भीगी भीगी मुझे बहुत पसंद है। आदरणीय श्री जयदेव जी के लिए मैं जितना भी कहूँगा बहुत कम होगा। मैं उनको बचपन से जानता था, क्योंकि मेरे गुरुजी के वो करीबी दोस्त रहे और दोनों लाहौर से थे, तो उसकी वजह से बचपन से ही उनके साथ उठना बैठना था। उसके बाद सुर सिंगार ने जो कंपटीशन किया था फिल्म संगीत सम्मेलन, जिसमें बतौर जज वो आए थे, और मैं, हरिहरन और रानी वर्मा, हम तीनों उसमें से चुने गए थे सिंगर्स। उसके बाद मैं गुरुजी के साथ उनको मिलने गया तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास आया करो, बैठो, देखो फिल्म का काम कैसे होता है, कंपोज कैसे किया जाता है, गाना कैसे लिखवाया जाता है, तुमको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम इस फील्ड में आना चाहते हो। तो ये बहुत बहुत अच्छी और बहुत बड़प्पन था उनमें कि मैं मेरे जैसे एक नए लड़के को इस तरह हौसला अफजाई करते थे। और मुझे उन्होंने बतौर असिस्टेंट भी थोड़े वक्त के लिए उन्होंने मेरे को साथ में अपने रखा था, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसे गुणी जनों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। आप तो जानते हैं उनके बहुत खूबसूरत से गाने जो हम बचपन से सुन रहे हैं, और मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे भी उन्होंने फिल्म गमन में गाने के लिए बुलाया था। बहुत खूबसूरत सा गाना मुझे उन्होंने दिया, जिस गाने की वजह से मैं लोगों तक पहुंचा। लोगों ने जानना शुरू किया कि भाई ये सुरेश वाडकर कोई लड़का है जो गाता है, जिसने ये गज़ल गाई है। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। जयदेव जी loved experimenting with new voices. जयदेव जी बहुत ही प्रेमल और उदार तबीयत के व्यक्ति थे, वक्त के बहुत पाबंद थे। He was such a gentle and soft spoken person कि उनको देखते ही नए कलाकारों को हौसला बढ़ जाता था। जयदेव जी के साथ मेरी मुलाकात एक प्रोग्राम में, वो चीफ गेस्ट बन के आए थे और मेरा सोलो प्रोग्राम था। प्रोग्राम के बाद उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास मिलने आना, मैं अपनी कुछ कंपोजिशन तुम्हें दूंगा। और मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जो जयदेव जी इतने बड़े संगीतकार मुझे मतलब कुछ मांगे बिना ही खुद कह रहे हैं कि मेरे पास आना, क्योंकि उनको ऐसा था कि कुछ नई आवाज़, कुछ नई अंदाज जो हो उनको काफ़ी इंस्पायर करते थे। तो और मैं चली गई उनके पास अगले दिन, तो उन्होंने बहुत सारा मतलब कंपोजिशंस अपने सुनाए। और उन दिनों कुछ हुआ कि आरोही करके एक प्रोग्राम आया करता था, तो उन्होंने कहा तुम इसमें मेरे कंपोजिशंस तुम गाओ। और घंटों भर बैठी रही, ऐसे तरह तरह के ठुमरियाँ, फिर गज़लों के साथ मतलब बोलों के साथ किस तरह से आलाप के साथ किस तरह से बढ़त करना चाहिए, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया। और मुझे याद है कि एक रिकॉर्डिंग था उन दिनों में, मैं भूपेंद्र जी से पहली बार मिली हूँ। उनकी एक रिकॉर्डिंग करके आने के बाद मैं उनके पास आई, और ऐसा था कि जो एक फादर फिगर थे, एक फिलोसोफर थे, सब कुछ। मैं उनके एक दोस्त थे। तो मैं कहने लगी, चुपचाप बैठ गई, और जयदेव जी मुझे कहने लगे क्या बात है, कुछ रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ हुई, कुछ तुम खुश नज़र नहीं आ रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत डर गई थी। मैं क्यों डर जाती हूँ, भूपेंद्र जी जब
खड़े थे कि ऐसे गाइए ऐसे गाइए, और मैं जो और अच्छा गाना चाहिए था मैंने कहा उतना नहीं हुआ, मैं थोड़ी डर गई थी। तो उन्होंने कहा था कि देखो, डर नाम की चीज़ अंदर मत रखना, श्रद्धा रखना। भूपेंद्र अपनी जगह पे एक हैं, और बड़े बड़े सिंगर्स जो भी हैं अपनी स्टाइल है, तुम अपने स्टाइल से गाती हो, तुम ये डर कभी नहीं रखना अंदर। और वो जो लफ्ज़ है, वो सेंटेंस है, आज तक मैं जब आँख बंद करके सोचती हूँ ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दे के गए हैं। और बहुत छोटी छोटी बातें मुझे याद है। उन दिनों मैं पिनाज, छाया गांगुली इकट्ठे मिलते थे, और वो एक जब सिखाते थे मैं एक तरह से गाती थी तो चुप हो जाते थे, फिर पिनाज एक तरह से गाती थी और बोलते थे आलाप को इस तरह से लो। एक गाना था, मैं क्या बोलूं क्या सोचूं, शायद बोल मुझे थोड़ी बहुत याद है। भ्रांति यह भावना, मैं मनोदेश की वायु व्याग्र व्याकुल, ऐसे सिखाते थे कि मिताली ऐसे गाओ। मैं गाती थी क्योंकि मैं गाने की तरफ ध्यान देती थी, मुर्गियाँ। मैं मनोदेश की वायु व्याग्र व्याकुल, नहीं बोलते, आलाप नहीं, वायु व्याग्र व्याकुल, ये लफ्जों को तुम उभर के आना चाहिए, इस तरह से गाओ। मैं मनोदेश की वायु व्याग्र व्याकुल, इस तरह से मैंने कहा सही में जो वायु व्याग्र व्याकुल 3 लफ्ज अलग तरीके से आए हैं। मैं बता नहीं सकती मैं क्या क्या मतलब मुझे मिले हैं उनसे। उनका तो स्टाइल बहुत हटके था, डिफ़िकल्ट पर वेरी डिस्टिंक्टिव, जैसे कि लिल्टिंग, बहुत ही लिल्टिंग म्यूज़िक दिया करते थे वो। जैसे अपने मेरे लिए जो किया था, एक गज़ल थी, कभी ने की भी उसके जी में गरा जाए है मुझसे, ऐसे पॉज के साथ उनके कॉम्पोजिशंस खासियत थी। मार्च 1978, मार्च 18 मुझे उन्होंने, जयदेव जी ने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया एज अ प्लेबैक सिंगर। फिल्म थी गमन, और शायर थे शहरियार साहब, और गाना था अजीब सानिहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो, अजीब सानिहा। तो ये गाना, और इत्तेफाकन पता नहीं क्या उनका आशीर्वाद था, फर्स्ट टेक में ओके हो गया, और एसएल स्टूडियो में हुआ था। मेरी मम्मी भी आई थी वहाँ पे, और बहुत मज़ा आया, और दैट वाज अ डे आई कैन नेवर फॉरगेट। और अच्छा, कुछ इस गाने के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है। ये जो इसका जो मुखड़ा है, ये कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, इसी तरह अजीब सानिया, वही है। तो मुजफ्फर भाई को, मुजफ्फर जी जो डायरेक्टर हैं, उनको इतना अच्छा लगा ये अंदाज, क्योंकि ये ट्रेडिशनल अंदाज है, शायराना अंदाज है, मतलब जो मुशायरे में भी ये इसी अंदाज से पढ़ते थे। तो वो उन्होंने कहा कि जयदेव जी इसको रखिए आप, क्योंकि ये तो एक ट्रेडिशनल चीज़ है और इतनी खूबसूरत चीज़ है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। और जयदेव जी भी मान लिए। तो कुछ लोग कहते हैं भैया ये तो वो गाना है, बोला हाँ मगर उन्हीं का गाना है। कहूँगी कि बड़े ही नेक और नहायत शरीफ आदमी थे वो, जिसमें कुछ बनावट की गुंजाइश नहीं है। और उनके गाने जितने खूबसूरत हुए हैं, मिसाल के तौर पे लता जी का गाया हुआ अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, तो आप ये देखिए कि मुसलसल एक मूड का कायम रहना वो बहुत कम नज़र आता है।